एज ए गुजराती हाउस होल्ड में तुम बड़े होते हो तो बिजनेस तुम्हारी ब्लड लाइन में आता है। सो आई स्टार्टेड कि हाँ कुछ खुद का अपना कुछ करना है। और जैसे जैसे डायरेक्शन मिलती गई, लोगों से डिस्कशन होता गया कि हाँ यार ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखी। व्हाट वाज दैट ट्रिगर? ट्रिपल आईआईटी में गया। सो वहां पे चीजें मैं गया तो मेरा एक फ्लो था कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, 1 लाख 1.5 लाख वाली जॉब करूंगा। बट जो 1 साल 1.5 साल की वहां पे मैंने जर्नी सीखी, तो वहां से एक चीज मिली कि ये चीज अपने जैसी नहीं है। तो वहां पे ट्रिगर करा कि यार अपन कॉर्पोरेट में मजदूरी तो नहीं कर सकते। If today you have a 0 rupees to start a new business, what would be that, or what is the first step you will take for it? मार्केट रिसर्च सबसे पहले करो। मैं कोई भी जीरो से भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इवन स्मॉल शॉप भी शुरू करनी है ना, तो वो एरिया देखो कि तुम कौन से एरिया में कर रहे हो, वहां पे कितनी भीड़ है। और वही चीज एक बड़े लेवल के स्टार्टअप पे होती है। अगर मेरे पास मैंने प्रोडक्ट वैलिडेट कर लिया, नाउ आई नीड अ गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। मुझे मार्केट में उतरना है। फॉर अ यंग फाउंडर वो क्या चीजें तो ध्यान में रखनी चाहिए या एग्जीक्यूट कैसे करें? आज के स्टार्टअप वर्ल्ड में पूरी चीजें बदल गई है। इफ आप जेंजी के लिए बना रहे हो तो सबसे चीज पहली नोटिस करो कि जेंजी सबसे ज्यादा जा कहाँ रहा है, उनका टाइम सबसे ज्यादा कहाँ पे जा रहा है। जैसे अभी हम मेटा एड्स, गूगल एड्स चला रहे हैं। Hello everyone, we are back with another episode, a power pack episode at a 0.5 show, powered by 1% MBA. जब भी हम सोचते हैं we want to start a startup, we think about lot of things. एक आइडिया आता है, फिर हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, वो होता है डे 0। लेकिन जैसे दूसरी चीज़ शुरू करने जाते हैं, समझ आता है एक लूप है, एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पैरेलली करनी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत कम एज से शुरू करने वाले फाउंडर आज हमारे साथ है। आई वुड लाइक टू वेलकम अंकित भाई, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ऑरा मैटर and here to tell us about his journey, talk about startup. He not only a person who just run a startup, he is a person who mentor the startup. Over to you अंकित भाई। मैं ये आपको स्ट्रेट अवे पूछना चाहूँगा कि हमने सुना है आपने जो जर्नी स्टार्ट की है that you started at age of 19. So why you think that age, that guy, a little boy, when you look back, why he started with that idea? Was the idea turning into startup वो आपको चाहिए था या और कुछ था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.5 शो में इनवाइट करने के लिए थैंक यू पूरी टीम को। सो ऐसा एज स्पेसिफिक्स तो कभी रहा ही नहीं है, राइट, कि काफ़ी जर्नी स्टार्ट होती है तो अपन ऐसे एज का नंबर नहीं रहता है। एज ए गुजराती हाउस होल्ड में तुम बड़े होते हो तो बिजनेस तुम्हारी ब्लड लाइन में आता है। सो आई स्टार्टेड कि हाँ कुछ खुद का अपना कुछ करना है। और जैसे जैसे डायरेक्शन मिलती गई, लोगों से डिस्कशन होता गया कि हाँ यार ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी। और आज धीरे धीरे आप जैसे 0.5% MBA अपन शो का नाम बोलते थे, वैसे MBA भी हम ऐसा कि बीटेक के साथ साथ MBA सीखना भी शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही चीज़ें धीरे धीरे सीखते गए और ग्रो होते गए। और एक चीज़ आपने बोली कि 19 ईयर बॉय वाली चीज़, सो आई एम 19 राइट नाउ ओनली। 1 साल पहले नहीं, ये जर्नी बहुत साल पहले ही स्टार्ट कर दी थी कि ऐसे ऐसे चीज़ों में आगे ग्रो होना स्टार्ट कर दिया था जी। तो क्या ट्रिगर था? मतलब एक 19 ईयर ओल्ड बॉय वो सोचेगा मैं नेटफ्लिक्स ऑन करता हूँ, मैं चिल करता हूँ, मैं क्लासेस बंक करके कुछ मूवी देखने जाता हूँ, मैं फ्रेंड के साथ चिल करता हूँ। लेकिन व्हाट वाज दैट ट्रिगर? व्हाट डिड यू फाइंड कि करना चाहिए, अदर दैन वन थिंग यू सेड कि गुजराती फैमिली में ब्लड में ही होता है बिजनेस, अदर दैन व्हाट वाज दैट ट्रिगर? ट्रिगर वॉज लाइक कि जर्नी मैंने एक सोची थी कि फैमिली एक बिजनेस में, हमारा रेस्टोरेंट का बिजनेस चल रहा है, एंड मैं एक पढ़ाई के उसमें चला गया था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। 10वीं से 94% से निकाली, 12वीं अच्छे से क्रैक करी, फिर JEE एग्जाम क्रैक करा, IIT मिल रहा था, फिर अभी मैं ट्रिपल IIT में गया। सो वहां पे चीजें मैं गया तो मेरा एक फ्लो था कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, 1 लाख 1.5 लाख वाली जॉब करूंगा। बट जो 1 साल 1.5 साल की वहां पे मैंने जर्नी सीखी, तो वहां से एक चीज मिली कि ये चीज अपने जैसी नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत आगे से जो चीजें कर रहा था कि ये वाली चीज जैसे कोडिंग वाली चीजें हो गई या जो चीजें हो गई, वो वाला अपना फ्लो नहीं है। तो वहां पे ट्रिगर करा कि यार अपन कॉर्पोरेट में मजदूरी तो नहीं कर सकते, तो अपन थोड़ा कुछ अलग करते हैं। अपन सारी चीजें थोड़ी लोगों से जो वे चल रही है उसे थोड़ा साइड में हट के कुछ करते हैं। तो हमारी ऑडियंस तो ये जान ही लेगी कि आपने बिल्ड क्या किया है और किस लिए आप यहाँ पे हो, व्हाट इज ऑरा मैटर। बट उससे पहले भी हम स्टार्ट करते हैं विथ अ ब्लंट क्वेश्चन दैट इफ टुडे यू हैव अ 0 rupees to start a new business, what would be that, or what is the first step you will take for it? Yes. सो बेसिकली 0 रुपीज से स्टार्ट करना वो सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आपके पास कैपिटल है, आपके पास पैसा है, तो
तो आप एक रिस्क नहीं लेते हो, आपके पास है कि आपके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। जब आपके पास कुछ खोने को ही नहीं है कि मेरे पास यार 0 रुपीज है, मेरे पास कुछ खोने को नहीं है, सो मैं कुछ सोचूंगा नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रेटेजी बना के बिजनेस स्टार्ट करने का हम सोचेंगे कि एक स्ट्रेटेजी से कैसे बिजनेस बिल्ड होता है। पहले ही कुछ एक चीज है ना कि मार्केट रिसर्च सबसे पहले करो। मैं कोई भी जीरो से भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इवन स्मॉल शॉप भी शुरू करनी है ना, तो वो एरिया देखो कि तुम कौन से एरिया में कर रहे हो, वहां पे कितनी भीड़ है। और वही चीज एक बड़े लेवल के स्टार्टअप पे होती है कि तुम एक नीश देख रहे हो, वो नीश और तुम्हारी कॉम्पिटिशन कैसी है। जैसे ही तुम मार्केट रिसर्च डन हुई आपकी, तो फिर स्टेप बाय स्टेप मार्केट रिसर्च के बाद आइडिएशन आपने करा कि हाँ यार ये मार्केट में मुझे बिल्ड करना है, इसमें अब क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। और पैसे अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टअप में इतने जल्दी पैसे नहीं लगते, पैसे बर्न करने के टाइम बहुत लेट आता है। उसके पहले इतनी जो जर्नी है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी। अगर आप पैशनेट हो अपने काम के बारे में, अपनी मार्केट के बारे में, ऐसा है कि आप बंदे मेडिकल वाले और टेक का स्टार्टअप बना रहे हो, तो कभी आप बिल्ड करना बहुत टफ है। बट आप जिस चीज में पैशनेट हो और उसमें ही चीजें कर रहे हो, तो यू विल बी डूइंग ग्रेट और एंडिंग समथिंग लाइक ग्रेट वाला चीज। समझ गया। तो इसमें अगर मैं इफ आई पुट दिस वे कि मेरे पास आइडिया है, मैंने एग्जीक्यूशन का सोच लिया, फिर हम आते हैं कि वो आइडिया चलेगा क्यों, ये मेरे दिमाग में सवाल रहता है। तो हाउ टू वैलिडेट अवर आइडिया मे बी विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि स्टार्टअप करने वाला बंदा ही विल बी जस्ट पैशनेट अबाउट थिंग, नॉट पैशनेट कि उसके पास पैसा है। तो कैसे करेंगे वो चीज? सो आइडिया वैलिडेशन के पहले थोड़ी चीजें, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, मैं प्रॉब्लम वैलिडेशन पे आऊंगा कि प्रॉब्लम 3 टाइप के होते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप वो प्रॉब्लम होता है कि हेयर ऑन फायर, कि आपके बालों पे आग लगी हुई है, तो वो वाला प्रॉब्लम है। तो वहां पे आपको तुरंत वही है कि लोगों को अभी ये दिक्कत आ रही है और मुझे इंस्टेंट सॉल्व करना है। आपको पानी जल्दी से डालना पड़ेगा, फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढना पड़ेगा कि यार मुझे वो सॉल्व करना है। तो आप अगर ऐसे पेन पॉइंट पे कुछ कर रहे हो, सो वो मार्केट ऐसी है कि आप पेन पॉइंट लोगों को ऑलरेडी है, वहां पे बिल्ड करें, तो वहां पे आइडिया आपका ऑलरेडी वैलिडेटेड है। दूसरा प्रॉब्लम आता है विटामिन, इट लाइक नॉट नेसेसरी बट इट्स गुड टू हैव, कि हम अगर आज विटामिन कॉम्प्लीमेंट और लाइक अलग अलग चीजें ले रहे हैं, सो वो सारी चीजें क्या है कि यार मैं ले रहा हूं तो भी ठीक है, मेरे पापा विटामिन अलग से नहीं ले रहे तो भी जिंदा है। बट चीजें क्या है कि वो एक गुड टू हैव है, आपको रात को नींद विटामिन लिए बिना भी आ जाएगी। तो वो दूसरी नीश है कि आप अगर विटामिन प्रॉब्लम में बिल्ड कर रहे हो, तो आपको बस लोगों को थोड़ा बहुत अवेयर करना है, आपको एक चीज सेल करनी है। सबसे मोस्ट ऑफ द जो गुड टू है वो जैसे होते हैं कि भाई जोमेटो है, स्विगी है, वो सारे विटामिन प्रॉब्लम थे। खाना मार्केट में मिल ही रहा था, चीजें मार्केट में सेल हो ही रही है, बट हमको एक कंफर्ट मिला कि यार विटामिन से जैसे हमको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, वैसे जोमेटो स्विगी ने हमको कंफर्ट दिया। तो वो सेकंड नीश है। और तीसरी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो लेटेंट वाले प्रॉब्लम, कि जहां पे मार्केट में किसी को पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और तुम उस चीज में बना रहे हो, कि जहां पे लोगों को नहीं है दिक्कत, बट आप उस चीज में कुछ लेके आ रहे हो और उस चीज में बिल्ड रहे हो। तो आपका जैसे ही प्रॉब्लम इन तीनों में से कौन सा है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च डिफर करेगी कि आइडिया कैसे वैलिडेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर प्रॉब्लम एंड आफ्टर मूव टू द योर आइडिया। ओके ग्रेट, दिस साउंड इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब हम बोलते हैं कोई प्रोडक्ट का मार्केट में कस्टमर के लिए विलिंगनेस है क्या बाय करने के लिए, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव सिंप्लीफाइड इनटू 3 स्टेप्स। दैट इज गुड टू हैव एंड मस्ट टू डू इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। सो नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, अगर मेरे पास मैंने प्रोडक्ट वैलिडेट कर लिया, नाउ आई नीड अ गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। मुझे मार्केट में उतरना है। फॉर अ यंग फाउंडर वो क्या चीजें तो ध्यान में रखनी चाहिए या एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो जब हम जीटीएम बनाने की बात करते हैं, तो जीटीएम बहुत ही वो एक चीज है कि क्या बोलूंगा कि बहुत चुनिंदा टॉपिक है कि जीटीएम बिल्ड करना हर अलग अलग मार्केट के लिए बहुत अलग अलग डिफर करता है। जैसे कन्वेंशनल मार्केटिंग थी, तो कन्वेंशनल मार्केटिंग के अंदर हम करते थे, हमने एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट बनाने के बाद हम एक ब्रांड एम्बेसडर ढूंढते थे, ब्रांड एम्बेसडर के बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड्स लग जाते थे। बट आज के स्टार्टअप वर्ल्ड में पूरी चीजें बदल गई है। इफ आप जेंजी के लिए बना रहे हो, तो सबसे चीज पहली नोटिस करो कि जेंजी सबसे ज्यादा जा कहाँ रहा है, उनका टाइम सबसे ज्यादा कहाँ पे जा रहा है। जैसे अभी हम मेटा एड्स, गूगल एड्स चला रहे हैं, तो उसके अंदर भी ऐसा है कि मेटा एड्स में क्यों नेसेसरी है, मेरी ऑडियंस वहां पे है। अगर मैं मास लग्जरी पे कर रहा हूँ या लग्जरी पे सेल कर रहा हूँ, तो वो कहाँ पे है। अगर मुझे कुछ प्रॉपर चीज है कि जो मुझे लग्जरी को बेचनी है, तो मैं उसकी चीज एडवर्टाइज भी स्टारबक्स के सामने करूंगा। और अगर मुझे कुछ नॉर्मल या कुछ बहुत बेसिक सी चीज बेचनी है, तो मैं उसे जोरको या कोई छोटे मोटे ब्रांड के सामने एडवर्टाइज कर रहा हूँ। तो वैसे ही जीटीएम के बहुत अलग अलग टॉपिक्स बनेंगे कि हम, ये हमारी नीश है, जेंजी के लिए बाय कर रहा हूँ, तो मैं जेंजी के लिए एक प्रॉपर रोड मैप बना, उसमें 2 तरह के मार्केट कर सकते हो, ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो। बट ये मत करो कि सिर्फ मेटा एड मैंने बर्न पैसा कर रहा हूँ, बर्न कर रहा हूँ। प्रॉपर स्ट्रेटेजी लो कि 2 महीने में मुझे इतने यूजर चाहिए, ऑफलाइन से इतने आएंगे, उधर से इतने आएंगे, उसका 70-80% अचीव करने की ट्राई करो।
ये काफ़ी रिस्की नहीं हो जाता जब हम बोलते हैं हमें बड़े प्लेयर को हेड ऑन लेना है? क्योंकि Yes. अगर किसी के सामने हम जा रहे हैं तो एज अ स्टार्टअप हेड ऑन लेना ज़रूरी है या इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी? अभी तो यही चीज बहुत चल रही है लास्ट 3-4 कि छोटे से छोटा ब्रांड आके बड़े से बड़े ब्रांड को बीट कर रहा है। बहुत छोटे लेवल का ब्रांड होगा, बहुत मैसिव स्केल कर जाता है, बड़े बड़े ब्रांड्स को बीट कर रहा है। जैसे अभी आपने एडटेक में देखा कि फिजिक्स वाला ने बहुत छोटे लेवल के स्टार्ट था और बाकी सारे एडटेक आज या तो बिक रहे हैं या तो बंद हो रहे हैं। तो ये एक चीज है कि ये वाली चीज तो करो, छोटे लेवल पे हो बट एक अपनी इतनी कैपेबिलिटीज बनाओ कि मैं टक्कर सीधी बड़े ब्रांड से ले रहा हूँ। ऐसे कभी मत सोचो कि वो बड़ा ब्रांड है, जस्ट मेक लाइक कि वो एक मेरा कंपटीशन है एंड आई वांट टू बीट देम। वो थोड़ा लाइक है कि एस्पिरेशनल है कि मैं कैसे करूंगा, बट एक अपन वो रख सकते हैं कि यार मुझे उनको बीट करना है क्योंकि मैं जिस स्पेस में बना रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर ही मेटा है जो पूरे सबके मोबाइल का टाइम स्पेस लेके बैठा हुआ है। बराबर। तो उस चीज में मैं भी आज मेटा को हर जगह पे मेंशन करता हूँ कि मेटा इज माई कॉम्पिटिटर एंड मैं उनके टाइम जो भी यूटिलाइजेशन है उनसे मेरा ऑरा मीटर पे मेरे को टाइम यूटिलाइजेशन लाना है। तो